दोस्तों, आज की कहानी है लक्ष्मी के साथ ग्रह लक्ष्मी को भी खुश होना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अचानक शाम के 4 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो रसोई में चाय बनाते रमा ने जाकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने उसकी सास सरिता जी की सहेली सुधा आंटी दरवाजे पर खड़ी थी। तभी सरिता जी ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, बहू कौन आया है? रमा ने आदर सम्मान के साथ सुधा आंटी को घर के अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने के लिए कहते हुए उसने कहा, आंटी आप बैठिए, मैं मम्मी जी को बुलाकर लाती हूँ। कहकर रमा अंदर कमरे में अपनी सास को बुलाने चली गई। सुधा के आने की खबर सुनकर सरिता जी कमरे से बाहर आई। सुधा को सामने सोफे पर बैठा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, अरे सुधा, 6 महीने बाद तुझे फुर्सत मिली मुझसे मिलने की। बहू आते से मुझे भूल ही गई तो। अरे नहीं सरिता, समय ही नहीं मिलता। अब क्या बताऊं तुझे कि मैं किन परेशानियों से गुजर रही हूँ। आज भी गुस्से में घर से निकल आई। मतलब सरिता जी ने आश्चर्यचकित हो पूछा, अरे अब तुझसे क्या छुपाना, सबकी किस्मत तेरे जैसी नहीं होती जो इतनी समझदार बहू मिले, जो घर बार नाते रिश्तेदार सब कुछ अच्छे से संभाल ले। मेरी बहू को तो अकेले काम करने में थकान हो जाती है, दिन भर मन हुसियत साई रहती है। उसके चेहरे पर महा रानी को नौकर चाकर चाहिए, मदद करने के लिए कहती हैं, अकेले में सब काम नहीं संभाल सकती। दिवाली की सफाई करने के लिए कहा था, घर की आधी सफाई भी अभी नहीं हुई। लेकिन महारानी इतना थक गई कि आज सुबह उनके आंख 7 बजे खुली। सब बिना नाश्ते और टिफिन के ऑफिस गए। तब तक रमा वहाँ चाय नाश्ता लेकर आ गई। तब सुधा ने कहा, सरिता, मैं तो सोच रही हूँ कि उसे रमा बहू से मिला दूँ ताकि वो भी इसकी तरह हर काम समय से कर सके और मुस्कुराती रहे। देख तो कितनी सारी स्वादिष्ट मिठाई और नमकीन बनाई है, रमा के हाथों में तो जादू है। तब सरिता जी ने कहा, नेक काम में देरी किस बात की, अभी बुला देते हैं, फोन नंबर बता, फोन करके यहाँ आने के लिए बोल देती हूँ। जाने दे सरिता, बेकार में हम सब का भी मूड खराब हो जाएगा। बैठो ना रमा बहू, थोड़ी देर हमारे साथ। वैसे तुम दोनों कहीं जा
रहे थे क्या? सुधा जी ने कहा, सरिता जी हाँ सुधा, हम दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रहे थे, सबके लिए कपड़े और कुछ जरूरी सामान लेने। सुधा जी ने कहा, क्या दिवाली की साफ सफाई खत्म कर ली? रमा बहू, तुमने मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई हैं तुमने। तब रमा ने खुशी से सहकते हुए कहा, हाँ आंटी जी, सच में मिठाई और नमकीन मैंने बनाई नहीं, अपनी सहेली के यहाँ से ऑर्डर देकर मंगाई है। वो अभी बेकरी और स्वीट्स का काम घर से करती हैं। ये होममेड हैं। हमारे घर की साफ सफाई तो कल ही हो गई। मैंने कुछ सफाई कर्मियों को बुलाकर करा ली दिवाली की साफ सफाई। रमा के मुंह से सफाई कर्मी और सहेली का नाम सुनकर सुधा के मिठाई का टुकड़ा जैसे गले में ही अटक गया। उसने सरिता जी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या सरिता, रमा को भी सफाई कर्मी की जरूरत पड़ती है, जबकि तुम्हारे घर में तुम लोग तो सिर्फ 4 लोग ही हो। वैसे रमा बहू, मुझे तो लगता था कि तुम्हें नए जमाने की हवा नहीं लगी, लेकिन मैं गलत थी। ना जाने क्या हो गया है, आजकल की बहुओं को अपने सारे संस्कृति संस्कार इन्हें बेकार और बोझ ही लगते हैं। हमारे जमाने में तो हम सब त्योहारों के सारे काम साफ सफाई से लेकर खाना पीना सब कुछ अपने हाथ से करते थे। क्यों सरिता, बोल, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? ये आजकल के बहुओं को तो फिजूल खर्ची और दिखावे करने के आदत हो गई है। नौकरी करती तो समझ भी आता कि वयस्कता की वजह से नौकर लगे हैं, लेकिन गृहिणी होकर भी अगर घर के काम में मन ना लगे तो क्या कहा जाए। आजकल तो बहुओं से उम्मीद रखना ही बेकार है। दिवाली की साफ सफाई, खाना पीना सब कुछ खुशी खुशी करना और लक्ष्मी माँ को खुश करना, ये गृहिणी के ही तो कर्तव्य हैं। सुधा जी की बात सुनते रमा का मुस्कुराता चेहरा तुरंत मुरझा गया। तब सरिता जी ने कहा, सुधा, मैं तेरी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात, दिवाली हो या कोई और त्योहार या सामान्य दिन, घर के काम काज और साफ सफाई का काम करना घर के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है, ना कि सिर्फ घर की बहू या औरतों की। दूसरी बात, हमारे जमाने में ये सब सुविधाएं नहीं थी कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सके या सफाई कर्मी को बुलाकर घर की साफ सफाई करा सके। अगर होती तो हम भी इसका इस्तेमाल जरूर करते। मुझे तो खुशी होती है जब रमा अपने 7 महीने के बच्चे के साथ साथ घर के सारे काम
घर की सफाई से लेकर बिजली के बिल तक सब कुछ बिना परेशान हुए या किसी को परेशान किए खुशी खुशी खुद कर लेती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम औरतें ही औरतों को परेशानी में क्यों देखना चाहते हैं। अगर हमारी बहू या कोई अन्य महिला खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। और सास तो माँ समान होती हैं तो उसे तो सबसे पहले बच्चों की खुशी का ख्याल होना चाहिए। फिर चाहे वो आपकी अपनी बेटी बेटा हो या बहू, क्या फर्क पड़ता है। और समाज में तो हम औरतों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी को खुश करने के साथ साथ गृह लक्ष्मी को भी खुश रखना चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी दोनों खुश होगी तो खुशियाँ खुद ब खुद दुगनी हो जाएगी और खुशहाल घर में बरकत भी होने लगती है। इसलिए मेरा तो मानना है कि हमें दिवाली पर घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने मन और बुरी सोच की भी सफाई कर देनी चाहिए, तभी असली दिवाली हम मना पाएंगे। औरत कामकाजी हो या घरेलू महिला, दोनों के जीवन में चुनौतियां होती हैं। हमें उनकी तुलना करने के बजाय उनके समस्याओं के समाधान में सहयोग करना चाहिए, जिससे वो खुशी खुशी अपने घर परिवार में रह सके। मेरी मान तो भी जाकर पहले अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू को खुश कर और दिवाली को खुशी खुशी मना, क्योंकि ये उसकी ससुराल में पहली दिवाली है। तो उसे यादगार बना, जिससे तेरे ना रहने पर या वो जब भी ससुराल की पहली दिवाली याद करे तो खुशी से मन भर आए, ना कि घृणा से। समझी मेरी बात को सरिता? बिल्कुल सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। तेरा लाख लाख शुक्रिया मुझे सही राह दिखाने के लिए। मैं जा रही हूँ अपनी बहू की पहली दिवाली खुशियों की दिवाली बनाने, ताकि उसे ये मीठी यादें जीवन भर याद रहे।